क्या यूट्यूब की कमाई हराम है? और हराम क्यों है? यूट्यूब तो आजकल बच्चे-बच्चे ने यूट्यूब में अपना चैनल बनाया हुआ है। तो यूट्यूब की कमाई हराम है, ये मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा। तो ये किस तरह और क्यों हराम है? और इस हराम यूट्यूब की कमाई से बचने का तरीका क्या है? ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सबसे पहली बात ये है कि ज़ाकिर नाइक पिछले दिनों पाकिस्तान आए और उन्होंने आके कहा कि यूट्यूब की कमाई आप लोग जो करते हैं या पूरी दुनिया जो मुस्लिम कर रही है तो वो हराम है। तो ये आपको सीधे दोज़ख में लेके जाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि आपको ये यूट्यूब की कमाई ही दोज़ख में लेके जाएगी। ख़ैर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। तो यूट्यूब की कमाई के हराम होने की उन्होंने जस्टिफाई किया है कि जब आप ऐड से पैसा कमाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम यूट्यूब चैनल से अर्निंग किसके थ्रू करते हैं? गूगल एडसेंस के थ्रू। तो गूगल एडसेंस के थ्रू हम ऐड शो करते हैं अपने वीडियो में और उससे हमें अर्निंग होती है। तो इस ऐड में कभी-कभी शराब की ऐड भी होती है, कभी और तो कुछ लेडीज़ भी ऐड में होती हैं। तो उन्होंने ज़ाकिर साहब ने यही कहा कि ये ऐड इसलिए हराम हो जाता है। तो चलें अगर आपके पास एड्स का एक ऑप्शन गूगल में एडसेंस में होता है कि आपने अगर शराब की ऐड है तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं या कोई भी ऐसी न्यूड ऐड है जिसमें ऑप्शन लिखा होता है आप जाके सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई होता है जो 18 प्लस है और न्यूड ऐड है तो उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरा तरीका। और तीसरा मैं आपको ये कहूँगी कि अगर अगर आप कमा ही रहे हैं क्योंकि आजकल तो यूट्यूब तो एक कमाई का ज़रिया बन गया है। यहाँ तक कि यूट्यूब उन गाँव देहातों में भी पहुँच चुका है जहाँ पे औरतें इससे रोज़ी-रोटी कमा रही हैं और अपना घर चला रही हैं। अब तो यूट्यूब सिर्फ़ शहरों में नहीं गाँव में भी बहुत पॉपुलर हो चुका है। और यकीन करिए यूट्यूब जितना पॉपुलर गाँव देहातों में हुआ है ना, उनकी अर्निंग भी शहरों की अर्निंग से डबल है। ये आपको मैं रियल बता रही हूँ, उनके आप अगर अर्निंग देखें ना यूट्यूब में, उनके व्यूज़ देखें तो आपसे डबल है क्योंकि देहात के लोगों को क्या कहते हैं लोग मोटिवेट ज़्यादा होते हैं, उनका कल्चर, उनका क्या कहते हैं देहाती लोगों का खाना पकाना, मट्टी की हांडी, तो ये लोगों को बहुत ही कहते हैं अट्रैक्ट करता है, तो उनकी तो डबल इनकम होती है। तो मेरे ख़्याल में एक तरीका ये है कि जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद, उनकी वीडियो मैंने देखी। उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर आप यूट्यूब से कमा रहे हैं और आपको पता है कि आप जितना भी शराब के ऐड में बैन लगा दो, मगर औरतें तो फिर भी आपके ऐड में आएँगी ना, जो ऐड चलेगा गूगल के थ्रू। तो आप एक काम करो, आपकी सैलरी जितनी है ना, उसमें से 10% 10% आप जो है वो ज़कात निकाल दो। अपनी तनख़्वाह की जो यूट्यूब की कमाई आई है, उसमें से 10% आप वो क्या कहते हैं ज़कात का निकाल दो। तो अगर कमाई में हराम का कुछ ऐसा है भी, तो वो 10% आप ज़कात दे दो कि शायद वो क्या कहते हैं पाक हो जाए या अर्निंग में कोई वो हो जाए, मतलब कि 10% दे दो, समझ जाएँ आप, ठीक है? इसको दे दो और इसके अलावा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको गूगल्स के एडसेंस से नहीं पैसा कमाना है, आपने सोच लिया कि मैंने जैसा कि ज़ाकिर नाइक ने कहा है कि हराम है, बंद कर दिया ऐड को, तो आप यूट्यूब से दूसरे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। वो क्या तरीका बताती हूँ। आप एक काम कर सकते हो कि गूगल में आप जो वीडियो के अंदर जो स्पॉन्सरशिप होता है ना, जैसे कि मैंने एक बंदे से स्पॉन्सरशिप लिया है कि मैं उसके कप की ऐड बताऊँगी। कप के बारे में कि चाय का कप कैसा है, किस तरह खूबसूरत बना हुआ है। अगर मैं उसका ऐड को स्पॉन्सरशिप को मैं अपनी यूट्यूब में प्रमोट करूँगी तो मुझे डायरेक्ट पैसा वो स्पॉन्सरशिप वाले देंगे। ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताई है। तो इस तरीके से आपका ऐड ही नहीं चल रहा है, एडसेंस तो आपका बंद है, गूगल एडसेंस।
मगर आपने जो स्पॉन्सरशिप वाले क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप वाला ऐड चलाया है अपने वीडियो में, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है? ये हो गई आपका हलाल तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आप एफिलिएट के लिंक लगा सकते हैं। एफिलिएट का लिंक या अमेज़न का लिंक, कि जो भी आपके थ्रू कोई सामान खरीदेगा तो उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। ये हो गई दूसरी चीज़। आप आसानी से उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा सकते हो। इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आप अपना कोई प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने अमेज़न में क्या कहते हैं माइक बेचना है, माइक जिसमें हम बात करते हैं। तो माइक बेचना है तो अमेज़न के डिस्क्रिप्शन में आप अपना माइक का लिंक लगा दो कि भाई मैंने ये माइक बेचना है। तो जितने लोग आपसे माइक खरीदेंगे उसकी अर्निंग आपको होगी। तो आप अमेज़न से इस तरीके से भी आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। तो सारा ही झंझट खत्म हो गया हराम और हलाल का। ना ही आपके गूगल एड्स में ऐड चलेंगे और ना ही आपका कोई नुकसान होगा। आप इस तरीके से भी कमा सकते हो। ठीक है? तो बस यही थी तो बस यही सारे आपको मैंने तरीका बता दिया है, आप किस तरीके से अपनी यूट्यूब से भी रोज़ी कमा सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है ज़ाकिर नाइक का, जो उन्होंने कहा है कि हराम है यूट्यूब की कमाई जो एड्स से कमा रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपना सैलरी का, आई मीन अपनी ये जो यूट्यूब की अर्निंग का, कमाई का 10% ज़कात दे दीजिए। अब अल्लाह ताला देखिए कबूल करने वाला है, अल्लाह सबके दिलों के हाल को जानता है, वो बेहतर जानता है। क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया के जो हालात है ना, जॉब के लिहाज से, इनकम के लिहाज से बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है ना? तो मैं यही कहूँगी कि जिन गरीब घर है, देहातों में घर है, जिनका रोज़ी-रोटी चल रहा है, जिनका घर चल रहा है, जिनके बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, उनकी रोज़ी-रोटी, तो मेरे ख़्याल में आप यही कर सकते हैं कि आप अपना अर्निंग का 10% ज़कात दे दें और बस अल्लाह दिल का हाल जानने वाला है। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो मेरा क्या ख़्याल है बनानी चाहिए। तो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार होता है। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।